आप में से बहुत से लोग मेरा वाला डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग फ़ॉलो अप करने के लिए सोच रहे हैं। उन सब के लिए मैं इस शॉर्ट सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो आप सबके वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल होंगे। पॉइंट 1, सप्लीमेंट्स। आसान अल्फाज में कहा जाए तो सप्लीमेंट फूड को सप्लीमेंट करते हैं, जो आप खा रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। फूड के थ्रू सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है ही, और कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती वो हमें एडिशनली लेने पड़ते हैं। जिस तरह विटामिन डी, इसके लिए सनलाइट लेना ज़रूरी है। आप अपने घर की विंडोज़ खोल दिया करें, लेकिन ये बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं इनर लेयर में स्किन की, और इसके लिए एडिशनली हमें विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि हम धूप में काम करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन विटामिन डी एज़ पर माय डाइटिशियन 100% सबके लिए ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। आप इसके अलावा कोई सा भी विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। फॉर ऑल माय डियर लेडीज़, आपके लिए फोलिक एसिड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बॉडी फोलेट को प्रोड्यूस नहीं करती है। कुछ फूड्स जैसे लीफी ग्रीन्स और नट्स वगैरह जो हैं वो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन आपको एडिशनली फोलिक एसिड लेना ही पड़ता है, अगर चाहे आप कंसीव करना चाहें या ना करना चाहें। ये अर्ली मेनोपॉज से बचाता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, जिससे आपको पीएमएस सिम्टम्स में भी रिलीफ मिलता है। ये मेरा नाश्ता है और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता है। मेरा नाश्ता तकरीबन 200 कैलोरीज़ का होता है या 250 कैलोरीज़ का। मैंने ये डाइट प्लान फ़ॉलो किया है, आप सबको भी दिखाया है और दोबारा से रीस्टार्ट किया है, तो मैं कह सकती हूँ कि वो इंसान जिसका 90 किलो के करीब वज़न हो और उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खाया हो, तो उसके लिए अगर ये खाना बहुत फुलफिलिंग है तो मतलब आप सबके लिए भी बहुत फुलफिलिंग होगा। और ये वो लोग भी बता सकते हैं जो कि इस डाइट प्लान को फ़ॉलो कर रहे हैं। पॉइंट 2 पे आते हैं, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रमज़ान भी इसीलिए होता है कि हम रोज़े रखें, लेकिन 1 महीना काफ़ी होता है। उसके अलावा अगर आपने बीच बीच में जो रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखने हैं तो इट्स वेल एंड गुड। मैंने जब अपनी डाइटिशियन से बात की कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हूँ, तो उसके लिए ये था कि बहुत सी रिसर्च अभी जो रिसेंट आ रही है, ज़ाहिर है 30 साल से इस पर स्टडी हो रहा है, इसके नो डाउट्स बेनिफिट्स हैं अगर आप महीने में 1 या 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इसके सबसे बड़े नुकसानात में से है कि ये स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। और जब मैंने अपनी डाइटिशियन से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइक आप कैसे मैनेज कर पाएंगे अपने आप को, कि बार बार घड़ी देखनी है कि नहीं 12 बजे मुझे, दिन को 12 बजे मुझे खाना है कुछ, मुझे उससे पहले मुंह के पास भी किसी चीज़ को नहीं लेके जाना। कोई मेरा खाना बना हुआ है, आप नाश्ता बनाते हैं, घर की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपने घर के काम करने हो या ऑफिस जाना हो कुछ भी, तो आप सिर्फ इस वजह से ख़ुद को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ मुझे 0 कैलोरी लाइक ब्लैक कॉफ़ी लेनी है या पानी लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। तो ये बहुत ही स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो प्लीज़ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है वेट लॉस के लिए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये स्ट्रेस लेवल को इंतहाई ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और कभी भी वेट लॉस प्रॉपर नहीं हो सकता जब तक आप टेंशन में रहेंगे। ये मैं आप सबसे कहती हूँ कि अगर वज़न कम करना ही है तो प्लीज़ खुशी खुशी करें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके हार्मोन्स डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे। अगर आप मेरे दोनों डाइट प्लान्स को देखें तो उसमें आपको साफ नज़र आता है कि आपने सुबह 9 बजे अगर नाश्ता करना है तो आपने रात को 7 बजे या 8 बजे डिनर करके ख़त्म कर देना है। तो बाकी सारा टाइम पीरियड भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है ये। लाइक मैंने अपनी डाइटिशियन से कहा कि कभी ऐसा होता है मेरे हस्बैंड लेट आते हैं घर, तो मैं क्या ले सकती हूँ कि मैं उनको भी ज्वाइन कर सकूँ डिनर पे। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, और आप भी ये कर सकते हैं कि आप रात को एक एडिशनल बोल ले लें चिकन स्टॉक का या चिकन सूप का। तो आप इसी डाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, टाइम अपना चेंज कर सकते हैं, इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लाजमी खाएं प्लीज़। इसलिए कि जब आपको वेट प्लेटो हिट होगा, जब आपका वेट स्टक हो जाएगा और वज़न कम नहीं होगा, तो फिर आपको डबल एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ टाइम पे मील्स लें, लाजमी खाएं, भूख लगी हो या ना लगी हो। थर्ड पॉइंट, वाटर। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इस मील प्लान में स्नैकिंग कहाँ है। तो इस मील प्लान में अगर आप एक्सरसाइज करें, 1 घंटे की घड़ी पे टाइम देख के 1 घंटे की एक्सरसाइज करें, तो आप एक एप्पल ले सकते हैं या पीच या फ्रूट इस तरह कोई ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इस सारे मील प्लान में आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास लगती है अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया है। मैंने किया है, मुझे पता है कि इस डाइट प्लान के साथ प्यास लगती है, भूख नहीं लगती, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
पानी आपने 3 लीटर पीना है, 3 लीटर से ज़्यादा भी पी सकते हैं या 1-2 ग्लास कम भी पी लें, 12 ग्लास बनते हैं ये, और ये कुछ ज़्यादा पानी नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश नहीं रहती है डाइट प्लान के साथ किसी भी, तो इसकी यही वजह है कि आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे। प्लीज़ प्रॉपर पानी पिएँ, ज़िंदगी जिएँ। पॉइंट 4 माई वेट लॉस अपडेट। मैं आज वज़न चेक करवाने के लिए जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं हॉलीडेज़ पे ही थी, मेरी फैमिली इंग्लैंड से आई हुई थी और मैं भी उनके साथ ज़ाहिर है घूमना फिरना, डिनर, हाई टी, बुफेज़ और इवन 1 मील अ डे भी अगर होता तो वो भी कुछ इस तरह के, उसमें भी एक ही चीज़ की 4-4 तरह की वैरायटी और हिस्सा था। तो इस पे अगर मैंने अपनी डाइटिशियन से बात की, हॉलीडेज़ में अगर वज़न बढ़ता भी है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा रहा। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना स्ट्रेस लिया करें, ना स्ट्रेस दिया करें। मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, आई डोंट नो लोग पर्पसली करते हैं या क्या है, कि आप 1 महीने से डाइट कर रही हैं, आपने कितना वज़न कम किया, आपने पहले 4 किलो वज़न कम किया था, अब आपने कितना वज़न कम किया, आपने वेट क्यों नहीं चेक किया, आप अपना वज़न चेक करें। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी है, आप अपना शेयर कर सकते हैं कि आप अगर वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपने कितना वज़न कम किया। मैं जो भी है ऑब्वियसली मैं सच सच बताऊंगी, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे किसी से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली 1 साल बाद वापस आई है पाकिस्तान और ये मेरे लिए हॉलीडेज़ का टाइम था। अगले साल मैं जाऊंगी तो तब मैं हॉलीडेज़ इंजॉय करूंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं हर 15 दिन बाद वज़न चेक करती हूँ। मैंने पर्पसली अपने घर में स्केल नहीं रखा हुआ, मेरे पास नीडल का स्केल है लेकिन वो मैंने साइड पे स्टोर रूम में रख दिया है। मैं 15 दिन बाद वेट चेक करूँगी और उसके बाद अपडेट करूँगी और आपके साथ यूट्यूब पे। मैं हॉलीडेज़ पे थी फिर भी मैंने आपको सब कुछ रिकॉर्ड करके दिखाया कि मैं ये खा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। तो लास्ट 20 डेज़ तो स्किप कर देते हैं। और अगर आप भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं मेरे वाले, तो प्लीज़ प्लान 2 की जितनी भी वीडियोस हैं, इसलिए कि वो मेरी वोकेशनल वीडियोस हैं, आप चाहें तो उनको स्किप कर दें, सिर्फ प्लान 1 को फॉलो करें। तो ये है आज का मेरा वेट ऑन रिकॉर्ड। मैं घर से कॉफ़ी पी के गई थी, मैंने सारा दिन मैं खाती पीती भी रही हूँ जो कि आपके सामने है। और जो मेरा वेट था पहले वो 84.7 था, BMI के थ्रू था प्रॉपर वेट, और ये वेट है अभी का 84.35। मतलब आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा इतना सब कुछ खाने के बावजूद वज़न कम ही हुआ है, हालांकि अगर मेंटेन भी रहता तो ठीक था। एज़ पर माई डाइटिशियन कि आपने सब कुछ खाने हैं, बूफेस खाने हैं, हाई टी पे जाना है, रैंडमली खाना है, तो आपका वज़न 2 किलो तक आप बढ़ा सकती हो। लेकिन मेरा वज़न उससे भी कुछ कम ही रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए कि मैं खा रही थी ऑब्वियसली और मैं इंजॉय कर रही थी, लेकिन मैंने टेंशन बिल्कुल नहीं ली, बस मैं जो आ रहा था उसको सेलिब्रेट कर रही थी। इसके बाद मैं अपनी गिव अवे विनर के लिए शॉपिंग पे चली गई सदर रावलपिंडी में। और हुआ ये कि वहाँ पहुँची तो आज पूरे सदर में कहीं पे भी सिग्नल्स नहीं थे। आप अगर कोई रावलपिंडी के रहने वाले हैं तो मुझे बता दें, आज सारा दिन वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे एज़ पर द शॉपकीपर। और फिर मैं जनरेशन पे गई इसलिए कि मुझे ड्रेस पिक करना था अपनी विनर के लिए, जो कि पेशावर से हैं। मेरा उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। मैंने उनको रास्ते में मैसेज किया कि मैं आपको कॉल करने वाली हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं सदर पहुँची तो उनको कॉल भी नहीं कर सकी। हाँ, मैं उनसे कल रब्ता करूँगी और मैं दोबारा शॉपिंग पे जाऊँगी और फिर उनके लिए परचेज़ करूँगी उनकी चॉइस का गिफ्ट। 5th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज। आप जानते हैं कि मैंने पिछले सारे टाइम में कोई एक्सरसाइज नहीं की। प्लान 1 को फॉलो करते हुए भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की। प्लान 2 में तो मैं घूमने फिरने पे लगी रहती थी, ज़्यादातर ड्राइव पे ही होती थी। बट दैट फेज इज़ ओवर नाउ और दोबारा से वेट लॉस जर्नी मैंने प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया। मैं कहीं पे भी जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सरसाइज करूँ, इसलिए कि मेरा वज़न जो है अब मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। एज़ पर द प्लान 60 मिनट की एक्सरसाइज आपने घड़ी पे टाइम देख के करनी है। उसमें आप वॉक के अलावा जो है डिफरेंट सेट्स में भी कर सकते हैं 10-10 मिनट की एक्सरसाइज, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर मैं प्लान 1 के साथ, जो कि मैं प्लान 1 को फॉलो करने वाली हूँ जब तक मेरा वेट स्टक नहीं हो जाता, तो प्लान 1 के साथ अगर एक्सरसाइज की जाए तो आप इजीली 6 किलो वज़न कम कर सकते हैं, कि जो कि मेरा भी टारगेट है। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने प्लान 1 और 2 कम्प्लीटली फॉलो अप किया है और डिज़ायर्ड वेट अचीव कर लिया है। आपको वेट मेंटेन करने के लिए कहीं हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दें।